दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल देवा सर क्लासेज पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। देखिए मैं आपको बता दूं कि 25 तारीख से हमारे इसी चैनल पर क्लास 12 वालों के लिए क्रैश कोर्स को शुरू किया गया है। ठीक है, आप लोगों के पास अब बिल्कुल भी समय नहीं है और उसी को ध्यान में रखते हुए इस क्रैश कोर्स को शुरू किया गया है इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री रुपया में, बिल्कुल 0 रुपया में। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रेगुलर जो वीडियो आ रही है उनको वॉच करके कम समय में कम पढ़ के अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। देखिए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स 2024, यानी कि जो हमारा बोर्ड परीक्षा 2024 में होने वाला है उसके लिए वीडियो है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में, जो परीक्षा में बार बार आते हैं, वो सारे क्वेश्चन आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और पूरा डिटेल से बताऊंगा, एकदम बढ़िया से समझाऊंगा, एकदम सरल भाषा में। आपको वीडियो को पूरा देखना है, नोटबुक में नोट करके अच्छे से तैयार कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन हाजिर है। ठीक है, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, फिर समझना है कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके बाद ही आंसर देना है। ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन है और मेरे भाई एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, यदि आप परीक्षा में सभी के सभी एमसीक्यू सही कर देना तो समझो कि आपने बवाल मचा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन है कि किसी कुचालक माध्यम का परावैद्युतांक के होता है। ठीक है, परावैद्युतांक के बारे में यहां पर बात किया जा रहा है। ठीक है, अब यहां देखिए एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में जो परावैद्युतांक के का जो मान होता है, हमेशा जो के का मान होता है ना, हमेशा वो क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, हमेशा 1 से बड़ा होता है। ऑप्शन देख लीजिए, -3 तो भैया 1 से ये तो बड़ा है नहीं, ये तो छोटा है तो ये तो होगा नहीं। बात कर ले 0 तो भैया 0 तो हमेशा 1 से छोटा होता है तो ये होगा नहीं। 0.7 ये भी 1 से छोटा है, लेकिन जो 6 है ये 1 से बड़ा है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो मेरा दूसरा क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युतशीलता का मात्रक है, यानी कि ऑप्शन नॉट का यहां पर आपको मात्रक बताना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसका जो मात्रक होता है वो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन माइनस मीटर स्क्वायर होता है। इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। ठीक है, और यदि आप एक काम करेंगे ना तो समझिए कि आपका एग्जाम का तैयारी बहुत बढ़िया से हो जाएगा। जानते हैं क्या, आप कोई भी एमसीक्यू वाला वीडियो देखिए ना तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और अपने से आंसर को पहले कमेंट कर दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका भी रिवीजन हो जाएगा और जब मैं आपका कमेंट देखूंगा ना तो कहूंगा अरे बच्चे तो पढ़ता है भैया, कमेंट बॉक्स में ही पढ़ रहा है। ठीक है, तो मेन बात ये है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। आपके सामने ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति मीटर, जूल प्रति कूलम और कूलम प्रति न्यूटन। देखिए हमें मालूम है कि E बराबर क्या होता है, E बराबर क्या होता है, F/Q। F क्या है, बल है, Q क्या है, कूलम है। अब बताइए आप ही, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। हाँ सर न्यूटन होता है। फिर ये प्रति है तो प्रति दे देंगे। फिर आप ही बताइए क्यू का मात्रक यानी कि आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कूलम होता है, तो यहां पर हम कूलम लिख देंगे। आपको दिख नहीं होगा लेकिन मैं आपको ऑप्शन बता दूं, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक एक और होता है, क्या होता है ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वोल्ट प्रति मीटर। इसे भी याद रखिएगा क्योंकि कई बार ना ये ऑप्शन को ना देकर ये ऑप्शन दे देता है, तो इसको भी आपको सही करना पड़ता है। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा आपको ध्यान से देखने की कोशिश करना है। ठीक है, क्योंकि ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखिए, एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का गमन पथ होगा। देखिए यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है और प्रवेश करते समय वो क्षेत्र के अभिलंबवत हो जा रहा है, तो उसका गमन पथ बताना है। तो हमेशा याद रखिएगा कि यदि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत प्रवेश करता है तो उसका जो गमन पथ होता है वो परवलयाकार होता है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर एक और क्वेश्चन बनता है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र, यहां पर वैद्युत क्षेत्र है लेकिन अगर चुंबकीय क्षेत्र का अभिलंबवत प्रवेश करता है तो वो क्या हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को तैयार रखिएगा, ऐसे ये क्वेश्चन में आने वाले वीडियो में करा भी दूंगा। ठीक है, तो फाइनल ये आप लोग देख लीजिए। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे भी हम लोग देख लेते हैं।
5 नंबर क्वेश्चन एक प्रकार का न्यूमेरिकल है। और देखिए आप बात मानिए मेरा कि जो आपका फिजिक्स का पेपर होता है ना, उसमें अधिकांश तो न्यूमेरिकल ही आएंगे। पिछली बार क्या हुआ था ना कि पेपर में न्यूमेरिकल तो भर भर के आया था, क्वेश्चन कम आए थे, लेकिन न्यूमेरिकल भर भर के आया था। तो आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करनी है, जितना हो सके उतना करो मेरे भाई। हर एक चैप्टर वाइज पहले न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करो। ऐसे में बहुत जल्द कराने वाला हूं, अभी कुछ दिन बाद में अनाउंसमेंट करूंगा न्यूमेरिकल के लिए आप लोगों का सीरीज स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत दिक्कत होता है आप लोगों को। ठीक है, चलिए ये एक न्यूमेरिकल है, ऐसे एकदम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। 2 कूलाम के 2 बराबर व विपरीत आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। निकाय का वैद्युत आघूर्ण होगा। अब देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि न्यूमेरिकल में जिस चीज का मान दिया है वो पहले आप लिख लीजिए। 2 कूलाम, कूलाम क्या होता है? क्यू, यानी कि आवेश। तो हमारा क्यू का मान दिया है कितना? 2 कूलाम। कितना दिया है मेरे भाई? 2 कूलाम दिया है। फिर ठीक और कुछ दिया है क्या? तो देखिए 0.04 मीटर की दूरी, तो बता दिए ये दूरी है। तो भैया देखिए यहां पर ज्ञात करने के लिए क्या कहा जा रहा है? वैद्युत आघूर्ण यानी कि P का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। P बराबर क्या होता है? Q गुणे 2L। Q क्या है? आवेश। 2L क्या है? दूरी। यानी कि हमारा 2L का मान कितना दिया है मेरे भाई? 0.04। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम 10 के पावर -2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? नहीं, इसको 10 के पावर -2 मत लिखिए, यहां पर 4 है कि नहीं, तो 4 गुणे 10 के पावर -2 हो जाएगा। 4 तो गायब हो जाएगा। अब आप बोलोगे कैसे? आप क्या करो ना, 0.04 में यहां पर आप 100 से भाग करो। जब आप 100 से भाग करोगे तो ये दशमलव हट जाएगा, बचेगा 4। अब यहां पर 100 आप ऊपर लेके जाओगे तो 10 के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब यहां पर हम रख देते हैं मान जो है, Q का मान कितना है? 2 गुणे 2L का मान हमने कितना निकाला? 4 गुणे 10 के पावर -2। ठीक है, चलिए इसको इधर कर देता हूं। 2 से 4 में गुणा कीजिएगा, 8 गुणे 8 हो जाएगा मेरे भाई। 8 गुणे 10 के पावर -2 आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 8 गुणे 10 के पावर -2, यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आया ना समझ में? बिल्कुल आसान है। ठीक है, यहां पर देखिए आपको इसको इसमें बदलने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन ऑप्शन में भैया दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, बदलना तो पड़ेगा ही। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन काफी आसान है, वैद्युत फलकस का मात्रक है। देखिए इसको भी आप अपने, यदि आपको सूत्र याद है ना तो मात्रक आप अपने से ही बना सकते हैं। देखिए वैद्युत फलकस यानी कि φE बराबर क्या होता है? आपको मालूम है φE बराबर क्या होता है? तो EA होता है। क्या होता है? EA। E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। A क्या है? आपका पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आप ही बताइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो आपका मात्रक होता है वो क्या होता है? तो आप कहेंगे सर वो होता है न्यूटन। न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलाम होता है ना? होता है कि नहीं ये बताइए? कूलाम होता है ना? अब बताइए इसके बटे में आ जाएगा A यानी कि मीटर क्षेत्र का। अब बताइए न्यूटन प्रति कूलाम को हम, 1 मिनट, ये प्रति में नहीं आएगा, ये माइनस में आएगा, इनटू में आएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर इनटू है, प्रति थोड़ी ना है। तो न्यूटन प्रति कूलाम को हम क्या लिख सकते हैं? वोल्ट लिख सकते हैं, और इनटू है मीटर हो जाएगा। ठीक है, समझ में? कि इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, वोल्ट माइनस मीटर। आप माइनस भी कह सकते हैं इंटू भी, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं होगा, इंटू ही मानिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस हो नहीं ना है मेरे भाई, इंटू है ना, तो इंटू ही होगा। ठीक है, चलिए कभी कभी क्या होता है ना, माइनस दे देता है क्वेश्चन में, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये तो ज्यादा नहीं पूछा गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जा रहा है क्योंकि आपके पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है कि एल भुजा के एक घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस क्यू है। घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फलकस है। अब यहां पर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जब भी ये क्वेश्चन दिख जाए, इसको ध्यान से देख लो, जब भी घन का बात करें और वैद्युत फलकस का बात करें, तो आप जानते हैं कि गॉस के प्रमेय के अनुसार φE बराबर क्या होता है? Q बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन यहां पर घन की बात की जा रही है, तो घन में कितने फलक होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो यहां पर आप 6 लगा दो, तो देखिए, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, Q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे देख लीजिए। 8 नंबर है वैद्युत क्षेत्र, 1 मिनट रुकिए। वैद्युत क्षेत्र P वेक्टर में E वेक्टर आघूर्ण वाले दीर्घवृत्त पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा, यानी कि टाउ बराबर, 1 मिनट, टाउ बराबर कितना होता है मेरे भाई? तो टाउ बराबर होता है आप लोगों का
पी ई साइन थीटा। ठीक है, इसमें इधर कर लो, पी साइन थीटा होता है ना। लेकिन अगर इसको वेक्टर में लिखेंगे तो टाउ वेक्टर बराबर पी वेक्टर गुणे ई वेक्टर। ठीक है, ये हो जाता है। तो देखिए, तो बला गुण कहां है, पी वेक्टर गुणे ई वेक्टर, तो इसका ये राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है उससे भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, और देखिए लाइन थोड़ा कट गया है तो क्षमा कीजिएगा, क्या कर सकते हैं, लाइन तो हमारे हाथ में है नहीं, वीडियो बना रहा था बीच में कट गया। ठीक है, तो कोई नहीं, अभी आपको साफ सुथरा दिख रहा होगा, मैं यही आशा करता हूं। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं सहमति का अनुपात है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 होता है, मालूम है ना। बटे में अनुपात कह रहा ना, इसलिए हम बटे में लेंगे। उसके बाद कह रहा सहमति, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9 के पावर 9.1 गुणे 10 के पावर -31 होता है। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो आपका आ जाएगा 1.77 गुणे 10 के पावर 11 कूलाम प्रति केजी। ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे देख लिया जाए, 10 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 10 नंबर क्वेश्चन है कि चित्र में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दर्शाई गई हैं। ठीक है, यहां पर जो आपको रेखाएं दिख रही है ये वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं, जिनमें एक वैद्युत दीर्घ P है। अब इसमें आपको यहां पर ये दिख रहा होगा येलो से, ये P वैद्युत दीर्घ है। ठीक है, चित्र में दर्शाए अनुसार रखा निम्नलिखित कथनों में से कोई कथन सही है। अब देखिए आपको बताना क्या है, यहां पर कथन पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। बोला है पहला ऑप्शन कि दीर्घों पर बल का अनुभव नहीं करेगा। अरे नहीं मेरे भाई, यदि वो वैद्युत क्षेत्र में रखा है कोई दीर्घो तो उसमें बल का तो अनुभव होगा ही, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, दीर्घो दाईं ओर किसी बल का अनुभव करेगा। अब यहां पर आपको समझने की जरूरत है, आपको मालूम है कि जो वैद्युत दीर्घो होता है वो माइनस से प्लस की ओर बल लगाता है, माइनस से प्लस की ओर बल लगाता है। ठीक है, लेकिन जो वैद्युत क्षेत्र होता है, जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर का बल लगाता है। ठीक है, अब आप देखिए इसमें वैद्युत दीर्घ रखा है, वैद्युत दीर्घ इधर बल लगाएगा और वैद्युत क्षेत्र इधर बल लगाएगा, दाएं ओर लगाएगा। तो भैया दूसरा ऑप्शन वही तो कह रहा है कि वैद्युत दीर्घ दाईं ओर किसी बल का अनुभव करेगा, यानी कि वैद्युत दीर्घ बाएं की तरफ बल लगाएगा, लेकिन वैद्युत क्षेत्र जो है, जो वैद्युत बल है वो दाएं की ओर बल लगाएगा, तो वैद्युत दीर्घ दाएं पर बल का अनुभव करेगा। तो यहां पर जो आपका बी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान में भी रख सकते हैं, उतना समझने की जरूरत नहीं था उस क्वेश्चन में। ठीक है, 11 नंबर है कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसमें R0 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा आवेश का समतल चादर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, और ये पहली बार हुआ है कि मैं वीडियो बनाते समय लाइन ही चला गया, तो क्षमा कीजिएगा। ऐसे तो आपको दिख ही रहा होगा, एकदम बढ़िया से दिख रहा होगा, इसको और ज्यादा मैं लाइटनेस बढ़ा दूंगा इस वीडियो का। ठीक है, चलिए वैद्युत दीर्घों के कारण R केंद्र से दूरी पर अक्ष में स्थिर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव E तथा V है, तो E तथा V में संबंध होगा। याद रखिएगा हमेशा E बराबर जो होता है वो V/R होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, E/VR। कुछ बच्चे जानते हैं इसको क्या मारते हैं, ये सी नंबर ऑप्शन वाला E बराबर 2V/R, तो नहीं भी ये गलत है। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। चलिए जो मेरा 13 नंबर क्वेश्चन है उससे भी हम लोग देख लेते हैं। 13 नंबर है कि एक बिंदु पृष्ठ के भीतर n वैद्युत दीर्घ स्थिर है। ठीक है, बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फलकस होगा। एक बंद, ये बिंदु नहीं, यहां पर बंद कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं बता देता हूं, यहां पर आप लोगों को क्या कर लेना है, बंद कर लेना है। एक बंद पृष्ठ के भीतर एक कोई बंद पृष्ठ है, उसके अंदर n वैद्युत दीर्घ है, मतलब बहुत सारे वैद्युत दीर्घ हैं, तो उस पृष्ठ का, वो जो बंद पृष्ठ है उससे निर्गत वैद्युत फलकस होगा। तो भैया सुनिए होगा, जब भी अगर किसी पृष्ठ के अंदर n वैद्युत दीर्घ होंगे ना तो उसका वैद्युत फलकस का जो मान होगा वो शून्य होगा, याद रखिएगा। चलिए जो 14 नंबर क्वेश्चन है उससे भी हम लोग देख लेते हैं।
वैद्युत द्रव्य आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है। अभी मैंने आपको समझाया था कि वैद्युत द्रव्य आघूर्ण की जो दिशा होती है वो माइनस से यानी कि ऋण से धन की ओर होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। तो देखिए डी नंबर ऑप्शन है ऋण से धनावेश की ओर होती है, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे भी हम लोग देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि धनावेशित वस्तु में होती है। ठीक है, धनावेशित वस्तु में आपको मैंने जब पहला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि यदि कोई वस्तु को आपको धनावेशित करना है तो उसमें से इलेक्ट्रॉनों की कमी करनी पड़ेगी तभी वो धनावेशित होगी। यदि किसी वस्तु को ऋणावेशित करना है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता करनी होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को बढ़ाना पड़ेगा। तो आप ही बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो हाँ भाई, इलेक्ट्रॉनों की कमी करनी पड़ेगी, ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहीं पर पूछता कि ऋणावेशित वस्तु में होती है तो आप बताते ए नंबर ऑप्शन इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। इन दोनों का तो काम ही नहीं है मेरे भाई, इन दोनों का काम ही नहीं है। ठीक है, चलिए 16 नंबर है कि 8 कूलम्ब ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ठीक है, अब ये एक प्रकार का न्यूमेरिकल है जिसको आपको ध्यान से देखना है। Q का मान दिया है कितना 8। ठीक है, E का मान आप जानते हैं कि 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रही है, यानी कि n का मान यहां पर पूछा जा रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि Q बराबर होता है Ne, किसके हिसाब से, अब इसका क्वांटीकरण से। ठीक है, अब यहां से आप n का मान निकाल सकते हैं। E को इधर भेज दीजिए तो n बराबर Q बटे E, मान रख दीजिए। Q का मान 8 है, E का मान 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। दशमलव यहां से हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। 16 से 80 कट जाएगा, कितने बार में, 5 बार में कट जाएगा। तो 5, अब 10 के पावर माइनस 19 को ऊपर भेजेंगे तो 10 के पावर प्लस में 19 हो जाएगा। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहां पर ए नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना आसान न्यूमेरिकल था। 17 नंबर है चांदी का परावैद्युतांक के होता है। ठीक है, चांदी का परावैद्युतांक के होता है। तो चांदी का परावैद्युतांक जब की बात करें तो आपको लगाना है के बराबर इनफिनिटी यानी कि अनंत। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E तथा द्रव्यमान m है तो एक समान वैद्युत क्षेत्र E में गतिमान है, इसका त्वरण है। तो देखिए त्वरण बराबर जो हो जाएगा, यहां पर त्वरण बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा E कैपिटल E और स्मॉल e बटे m, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि E बराबर 0, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की जो मान है वो 0 है, तो वाले वैद्युत क्षेत्र में विवो v का दूरी के साथ परिवर्तन होगा। अरे मेरे भाई, जब वैद्युत क्षेत्र का ही मान 0 है तो दूरी के मतलब विवो के साथ दूरी में परिवर्तन क्या होगा यार, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर ही नहीं करेंगे। तो इसका डी नंबर इसका बिल्कुल ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो हमारा लास्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं जो कि 20 नंबर है। तो 20 नंबर क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान है तो भैया 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 जूल है। ठीक है, और आज की वीडियो कैसा लगा, ये आपके जो 20 क्वेश्चन थे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, किसके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, और एक बात और बता दूं जाते जाते कि हम 20 दिसंबर से, कब से, 20 दिसंबर से हम क्या करने वाले हैं शुरू, लाइव क्लासेस शुरू करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, लाइव क्लास शुरू करने वाले हैं। उसमें क्या होगा भैया, उसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सीरीज चलाएंगे, आपके सामने लाइव आपसे बातें करते रहेंगे और क्वेश्चनों को हल करते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें जाने की याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।